हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम मोहम्मद फ़हद। आज की डिस्कशन का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एज वी नो, हमारी बॉडी पूरा दिन वर्किंग मोशन में रहती है, काम करती है। तो उस काम के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। सो फूड एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है और वो एनर्जी कैसे बॉडी हमारी यूटिलाइज या यूज़ करती है, ये सब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है जो कि फूड को, जो हम ईट करते हैं, कंज्यूम करते हैं, इनटेक करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स में। फिर वो एब्जॉर्ब होता है, फिर वो यूटिलाइज होता है बाय दी बॉडी सेल्स। ब्रेक डाउन दो टाइप्स की है, मैकेनिकल एंड केमिकल। मैकेनिकल ब्रेकडाउन में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मैकेनिकली फूड को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करती है, जिसे हम मैस्टिफिकेशन या फिर च्यूइंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप इज केमिकल ब्रेकडाउन, जो कि एंजाइम्स के थ्रू होती है, जो कि ग्लैंड्स और एसेसरी ऑर्गन्स रिलीज करते हैं। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स, प्राइमरी ऑर्गन्स एंड एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। सो जीआईटी ट्रैक्ट, जीआईटी ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कनाल इज अ कंटिन्यूस ट्यूब दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस। ये माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे जाके खत्म हो जाती है थ्रू दी थोरेसिक एंड एब्डोमिनो पेल्विक कैविटीज, जो कि ये देख सकते हैं थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, जो कि वेंट्रल कैविटी है, जो कि एंटीरियर कैविटीज में इंक्लूड है। तो नेक्स्ट एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जिसमें टीथ, टंग, सिलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज शामिल है। ये डाइजेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट प्राइमरी ऑर्गन्स है, जिनमें माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस, जे शेप स्टमक, इंटेस्टाइन्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये डायरेक्टली डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जीआई ट्रैक्ट की लेंथ है 5 to 7 मीटर, बट आफ्टर डेथ लेंथ इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द मसल टून। मसल टून क्या होती है? बेसिकली द डिग्री ऑफ द रेजिड्यूल कंट्रैक्शन इन अ रिलैक्स्ड स्केलेटल मसल। क्योंकि जब डेथ होती है तो लॉस ऑफ मसल टून होती है, जिसकी वजह से लेंथ इंक्रीज हो जाती है और 7 to 9 मीटर्स हो जाती है। जीआई ट्रैक्ट में जीआई ट्रैक्ट में फूड और बाई प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं तब तक जब तक कि वो डाइजेस्ट नहीं हो जाते, एब्जॉर्ब नहीं हो जाते और इलिमिनेटेड नहीं हो जाते या फिर डिफिकेटेड नहीं हो जाते। सो फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, 6 बेसिक फंक्शंस हैं। नंबर 1 इंजेशन, ईटिंग, कंजप्शन ऑफ फूड। उसके बाद सिक्रीशन है, जो ग्लैंड्स और एसेसरी ऑर्गन्स अपनी सिक्रीशंस को रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके बाद मिक्सिंग होती है, फूड सलाइवा के साथ मिक्स होता है और बोलस की फॉर्म में बन जाता है। अब बोलस क्या होता है? बोलस की प्रोपोल्जन होती है, जिसे हम मूव थ्रू अलोंग दी डाइजेस्टिव कनाल या फिर एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ उसका जो फंक्शन है वो डाइजेशन है। केमिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन होती है। मैंने आपको बता दिया कि मैकेनिकल में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मैकेनिकली फूड को ब्रेक डाउन करती है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। केमिकल ब्रेकडाउन में क्या होता है? केमिकल डाइजेशन में एंजाइम्स डाइजेशन में परफॉर्म कर रहे होते हैं। एब्जॉर्प्शन में फूड में एब्जॉर्प्शन होती है इन इंटेस्टाइन्स और ऐसी ऑर्गन में जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद डिफिकेशन है, जो कि अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं वो एनस के थ्रू एलिमिनेट हो जाते हैं या फिर डिफिकेट हो जाते हैं। माउथ, माउथ को हम ओरल कैविटी या बकल कैविटी बोलते हैं। फॉर्मेशन की बात करें तो चीक्स, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट्स एंड टंग मिलकर माउथ या फिर ओरल कैविटी बनाती है। चीक्स लैटरल वॉल बनाते हैं। उसके बाद जो चीक्स की एंटीरियर पोर्शन है वो लिप्स पे जाके खत्म हो जाता है। लिप्स या फिर लैबिया फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं, जो कि माउथ की ओपनिंग को सराउंड कर रहे होते हैं। अब ये देख सकते हैं चीक्स हैं, ये लैटरल वॉल बनाते हैं और जो लिप्स हैं वो एंटीरियर पोर्शन है, वो लिप्स बनाते हैं। ठीक है, और लिप्स क्या होते हैं? फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं, जो कि ओपनिंग को माउथ को सराउंड कर रहे हैं। हर लिप की जो इनर सरफेस होती है वो अपने कोरस्पॉन्डिंग गम के साथ अटैच होती है बाय मिड लाइन फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसे हम लैबियल फ्रेन्यूलम भी बोलते हैं। अब ये देख सकते हैं, चाहे सुपीरियर लिप है चाहे वो इन्फीरियर लिप है, वो अपने इन्फीरियर अपने कोरस्पॉन्डिंग गम के साथ अटैच होता है बाय लैबियल फ्रेन्यूलम। ये आप देख सकते हैं, ये मिड लाइन है ऑफ
म्यूकस मेम्ब्रेन जिसे हम लैबियल फ्रेन्यूलम बोलते हैं। उसके बाद कहते हैं चीक्स एंड लिप्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्रोक्योरिंग या फिर ऑब्टेनिंग फूड एंड कीपिंग इट इन द माउथ। ओरल वेस्टिब्यूल बेसिकली ओरल कैविटी की फ्री स्पेस होती है जो कि चीक्स एंड लिप्स की एक्सटर्नली और गम्स एंड टीथ के इंटरनली बाउंड होती है। ठीक है, पैलेट क्या होता है? पैलेट वॉल और सेप्टम है जो कि ओरल कैविटी को नेजल कैविटी से सेपरेट करता है। नेजल कैविटी ओरल कैविटी के सुपीरियरली मौजूद होती है और पैलेट रूफ ऑफ द माउथ बनाता है। पैलेट की दो फॉर्म्स हैं, दो पोर्शंस हैं, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट एंटीरियर 2/3 में बनाता है। ठीक है, मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन्स मिलकर हार्ड पैलेट को बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हार्ड पैलेट है जो कि एंटीरियरली 2/3 पोर्शन ऑफ पैलेट मौजूद होता है। ठीक है, इसको बनाता कौन है? मैक्सिला और पैलेटाइन बोन्स। अब ये दोनों बोन्स फेशियल बोन्स में इंक्लूड है। ठीक है, कवरिंग की बात करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होता है। सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियर पोर्शन है, रूफ ऑफ माउथ बनाता है। ठीक है, और ये आर्च शेप्ड मस्कुलर पार्टीशन है जो कि बिटवीन दी ओरोफेरिंक्स एंड नासोफेरिंक्स है। अब देख सकते हैं सॉफ्ट पैलेट है, दैट इज सॉफ्ट पैलेट जो कि पोस्टीरियरली मौजूद होता है और ये आर्च शेप्ड मस्कुलर पार्टीशन है बिटवीन दी ओरोफेरिंक्स एंड नासोफेरिंक्स। फेरिंक्स के 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, ओरोफेरिंक्स, नासोफेरिंक्स एंड लैरिंजोफेरिंक्स। सबसे पहले जो पार्ट है वो नासोफेरिंक्स है, सेकंड पार्ट ओरोफेरिंक्स, फिर थर्ड पार्ट जिसे हम लैरिंजोफेरिंक्स या फिर हाइपोफेरिंक्स भी कहते हैं। उसके बाद यूवुला, यूवुला बेसिकली एक फिंगर लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि सॉफ्ट पैलेट के फ्री बॉर्डर पर लटक रहा होता है, हैंग होता है। यूवुला को हम उर्दू में तालू भी कहते हैं या फिर कव्वा भी कहते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग स्वेलिंग क्या क्या एक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। सो ड्यूरिंग स्वेलिंग सॉफ्ट पैलेट और जो यूवुल है जो कि फ्री बॉर्डर सॉफ्ट पैलेट के फ्री बॉर्डर पर लटक रहा होता है, ये देख सकते हैं, दैट इज यूवुला। ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ सॉफ्ट पैलेट पे लटक रहा होता है। तो ड्यूरिंग स्वेलिंग क्या होता है कि सॉफ्ट पैलेट और यूवुला सुपीरियरली ड्रॉन ऊपर चले जाते हैं। नासोफेरिंक्स जो कि फर्स्ट पार्ट है फेरिंग्स से उसको क्लोज कर देते हैं और प्रिवेंट करता है स्वेलोड फूड्स एंड लिक्विड्स को फ्रॉम एंटरिंग द नेजल कैविटी। सो सॉफ्ट पैलेट के पोस्टीरियर बॉर्डर पे जो माउथ है वो ओपन होता है इनटू द ओरोफेरिंक्स थ्रू द फॉसेस। ठीक है, फॉसेस के थ्रू एक ओपनिंग है बैक ऑफ द माउथ पे जिसके थ्रू माउथ ओपन हो जाता है ओरोफेरिंक्स में। सिलिवरी ग्लैंड, सिलिवरी ग्लैंड एक बेसिकली ग्लैंड जो एक्सक्रीशन को रिलीज करता है जिसे हम सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा बेसिकली मेजर सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। 3 पेयर्स हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड, इन तीनों ग्लैंड्स की हमने लोकेशन याद करनी है। सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड ये मौजूद होता है इंफीरियरली एंड एंटीरियर टू द ईयर, ये देख सकते हैं, दैट इज पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, ये कहां पे मौजूद होता है? इंफीरियर एंड इंटीरियर टू द ईयर। दूसरा सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, नाम से जाहिर है कि मैंडिबल के नीचे होता है। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है? फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, बीनीथ द, सेकंड है बीनीथ द बेस ऑफ द टंग, थर्ड है मीडियली एंड पार्शियली इंफीरियर टू द मैंडिबल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये है सब मैंडिबुलर। ठीक है, टंग की बेस के नीचे, फ्लोर ओरल कैविटी की फ्लोर के नीचे और मैंडिबल के इंफीरियरली एंड मीडियली मौजूद होता है। सबलिंगुअल, सबलिंगुअल सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स के सुपीरियर मौजूद होता है, ये देख सकते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड के सुपीरियर मौजूद होता है। सलाइवा, सलाइवा का जो सिक्रीशन है डेली रेंजेस है वो 1000 to 1500 ml है। इस प्रोसेस को हम सेलिवेशन बोलते हैं। अगर हम कंपोजिशन की बात करें सलाइवा की तो 99.5% वाटर है और 0.5% सल्यूट्स है। स्लाइटली एसिडिक इसकी पीएच है 6.35 to 6.85। सिलिवरी अमाइलेज एक प्राइमरी एंजाइम है जो कि माइनर रोल अदा करता है इन द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू माउथ इनटू माल्टोज, माल्टोट्रायोज एंड अल्फा 1 डेक्स्ट्रिन। स्टार्च क्या है? पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है, फिर वो कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है ये सिलिवरी अमाइलेज जो कि एंजाइम है इनटू सिंपल शुगर्स, माल्टोज, माल्टोट्रायोज एंड अल्फा 1 डेक्स्ट्रिन्स। ठीक है, अब कहते हैं जो फील एंड टेस्ट ऑफ फूड है ये एक पोटेंट स्टिमुलेटर्स हैं। सिलिवरी ग्लैंड सिक्रीशन जो कि सलाइवा है ये पोटेंट स्टिमुलेटर्स हैं दोनों।
taste and feel of the food. टंग बेसिकली एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। कंपोजिशन है स्केलेटल मसल से बनी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। टीथ और डेंटिस, ये भी एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है जो कि एल्वियोलर प्रोसेसेस ऑफ द मैंडिबल पे मौजूद होते हैं, मैंडिबल एंड मैक्सिला। ठीक है, एल्वियोलर प्रोसेसेस बेसिकली क्या होते हैं कि ये दे कंटेन सॉकेट्स दैट हेल्प एंड सपोर्ट टीथ। ठीक है, मैक्सिला जो सा होता है, ये भी लिखना चाहिए था, मैक्सिला जो से होते हैं वो अपर रोज ऑफ द टीथ को सपोर्ट करते हैं, और जो मैंडिबल होता है वो लोअर रो ऑफ टीथ को सपोर्ट करता है। एल्वियोलर प्रोसेसेस आर कवर्ड विद जेंजीवा गम्स जो कि एक्सटेंड होते हैं स्लाइटली इनटू ईच सॉकेट टू फॉर्म द जेंजीवल सल्कस। जेंजीवल सल्कस ये देख सकते हैं, ठीक है, ये गम्स हैं और ये सल्कस बनाता है। सल्कस मीन फरो, ग्रूव, ठीक है, नाली, रास्ता। जो सॉकेट्स हैं वो लाइंड होते हैं बाय द पेरियोडोंटल लिगामेंट और मेम्ब्रेन। ठीक है, टीथ के 3 प्रिंसिपल रीजन्स हैं। नंबर 1 क्राउन जो कि विजिबल पोर्शन है, ठीक है, अबव द लेवल ऑफ द गम्स। सेकंड 1 2 3 रूट्स जो कि एम्बेडेड होते हैं इनटू ईच सॉकेट। नेक इज द कंस्ट्रिक्टेड जंक्शन है ऑफ द क्राउन एंड रूट नियर द गम लाइन। अब देख सकते हैं क्राउन है, विजिबल पोर्शन है, नेक है, कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन है, रूट है जो कि बीनीथ द क्राउन एंड नेक मौजूद होता है। इंटरनली डेंटिन बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द टीथ को बनाता है। ठीक है, डेंटिन की कंपोजिशन कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू है और टीथ को ये बेसिक शेप और रिजिडिटी या फिर हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये देख सकते हैं, दैट इज इंटरनली आप देख सकते हैं डेंटिन मौजूद है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो डेंटिन है ये बोन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इनेमल से ये सॉफ्टर होता है। अच्छा, क्राउन का जो डेंटिन होता है वो इनेमल से कवर्ड होता है विच कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। पेरियोडोंटिक्स क्या है? एक ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री है जो कि ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल कंडीशंस ऑफ द टिश्यूज इमीडिएटली सराउंडिंग द टीथ इंक्लूडिंग जेंजीवा। ठीक है, जो सराउंडिंग टीथ टिश्यूज हैं उसकी एब्डोमिनल कंडीशंस को ट्रीट करता है। फॉर एग्जांपल जेंजीवल कंडीशंस को ट्रीट करता है। नेम ऑफ टीथ, ह्यूमंस के में 2 सेट ऑफ टीथ हैं जिसे हम डेंटिशंस भी बोलते हैं। डेसिडियस का मतलब होता है प्राइमरी टीथ, मिल्क टीथ और बेबी टीथ। परमानेंट नंबर ऑफ टीथ में इंसाइजर्स आ जाते हैं जो कि मिड लाइन में मौजूद होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं। कैनाइंस 1 है जिसे पॉइंटेड सर्विस होती है, कस्प भी बोलते हैं। इसके बाद प्री मोलर्स एंड मोलर्स आ जाते हैं। ठीक है, प्री मोलर्स को हम बाइकस्पिड होते हैं, सॉरी बाइकस्पिड होते हैं। मोलर्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मोलर को हम विजडम टीथ बोलते हैं जो कि आफ्टर द एज ऑफ 17 में अपीयर होते हैं। ठीक है, 16 अपर रोज में और लोअर रो में 16 है। अडल्ट में इसीलिए 32 टीथ मौजूद होते हैं। ये इंसाइजर्स हैं, ये कैनाइंस हैं और ये प्री मोलर्स हैं 3, और नेक्स्ट पे मोलर्स आ जाते हैं। थर्ड जो उनसे मोलर है वो विजडम टीथ है, ये आफ्टर द एज ऑफ द 17 हमें अपीयर होता है। फेरिंग्स, सो थ्रू च्यूइंग और मैस्टिफिकेशन टंग क्या करती है? फूड को मैनिपुलेट करती है। टीथ क्या करते हैं? उसे ग्राइंड करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फूड को इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। फूड क्या होता है? मिक्स होता है इनटू विद सलाइवा जो कि सलाइवरी ग्लैंड की एक सिक्रीशन है। एज अ रिजल्ट फूड क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू सॉफ्ट फ्लेक्सिबल मैस जिसे हम बोलस के होते हैं जो कि इजीली स्वेलो हो सकता है। अब पहले क्या होता है? फूड स्वेलो होता है, माउथ से वो होते हुए फेरिंग्स में एंटर हो जाता है। अब फेरिंग्स क्या है? थ्रोट क्या है? बेसिकली एक फनल शेप ट्यूब है जो कि एक्सटेंड है फ्रॉम द इंटरनल लेयर्स टू द इसोफेगस। इंटरनल लेयर्स को हम नोस्ट्रिल्स भी बोलते हैं, नेजल पैसेजेस भी बोलते हैं। वहां से स्टार्ट होता है फेरिंग्स और एसोफेगस पे जाके ये एंड हो जाता है पोस्टीरियरली। फेरिंग्स के एंटीरियरली लेरिंग्स मौजूद होता है। ठीक है, इसोफेगस एक लॉन्ग कोलैप्सिबल मस्कुलर ट्यूब है जो कि ट्रैकिया के पीछे पड़ी होती है और ट्रैकिया एंटीरियर मौजूद होता है। ठीक है, इसके लोकेशन की बात करते हैं तो ये शुरू होता है एट द इंफीरियर एंड ऑफ द लैरिंजोफेरिंक्स। लैरिंजोफेरिंक्स थर्ड पार्ट ऑफ द फेरिंक्स है या फिर लास्ट पार्ट जिसे हम हाइपोफेरिंक्स भी बोलते हैं, उसके इंफीरियर एंड से ये स्टार्ट होता है, पास थ्रू होता है इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नेक, एंटर होता है फिर मीडियास्टिनम में। मीडियास्टिनम एक मिड लाइन कैविटी ऑफ द थोरैक्स कैविटी है। उसके बाद वर्टेब्रल कॉलम के नीचे फिर डिसेंड होता है, पीसेस द डायफ्राम को पीस करता है थ्रू एन ओपनिंग जिसे हम इसोफेजियल हाइएटस बोलते हैं।
उसके पास एंड होता है, खत्म हो जाता है स्टमक के सुपीरियर पोर्शन पे जाकर, ये जो इसोफेगस है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद पेरिस्टालसिस या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसमें क्या होता है, हमें पता होता है कि जो मस्कुलर जो है लेयर ऑफ द इसोफेगस, उसमें दो लेयर्स होती हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल लेयर। अब फूड क्या होता है, वो इसोफेगस के थ्रू पुश होता है बाय प्रोग्रेशन ऑफ इनवॉलेंटली कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस ऑफ द सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स। ठीक है, इस मूवमेंट्स को हम पेरिस्टालसिस या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू फूड पास थ्रू होता है, पुश होता है अलोंग दी इसोफेगस। अब दो स्पिंक्टर्स हैं जिसे हम अपर इसोफेजिस स्पिंक्टर है, दूसरा है लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर। ठीक है, जो अपर है वो इसोफेगस के एंट्रेंस में मौजूद होता है, जो फूड है वो मूव होता है थ्रू द लैरिंजोफेरिंक्स हाइपोफेरिंक्स इनटू द इसोफेगस। ठीक है, एट द एंट्रेंस ऑफ द इसोफेगस। ये एक स्पिंक्टर है जो कि एक सर्कुलर बैंड है, रिंग ऑफ मसल है जो कि नॉर्मली कंटेक्ट करती है। इसको हम अपर इसोफेजियल स्पिंक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा है लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर जिसे हम कार्डिक स्पिंक्टर भी कहते हैं और गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर भी बोलते हैं, जो कि इसोफेगस के इंफीरियरली मौजूद होती है। ठीक है, जस्ट एट द सुपीरियर लेवल ऑफ द डायफ्राम इसोफेजियल क्या होता है कि जो इसोफेगस होता है वो नैरो होता है, जो नैरोइंग होता है इसोफेजियल फिजियोलॉजिकल स्पिंक्टर। ठीक है, इन द इंफीरियर पार्ट ऑफ द इसोफेगस। लोकेशन अपने इंपॉर्टेंट है, इंफीरियर पार्ट पे मौजूद होता है। कंपोजिशन होती है स्मूथ मसल की। ठीक है, इसको हम कार्डिक स्पिंक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एसेसरी ऑर्गन्स और जे शेप स्टमक को डिटेल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।